सोशल मीडिया एक बड़ी ब्लेसिंग है। देखें, वकील के लिए एक बड़ा अहम जो पॉइंट होता है ना, वो पता है क्या होता है एडवोकेसी में, कि वकील साहब की जान पहचान ज़्यादा होनी चाहिए। अब मेरे जैसा शरीफ आदमी जिसकी जान पहचान ही कम है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होता, तो वो तो बेचारा, उसको तो केस ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैं क्या फारिग बैठा रहूं? ऐसा नहीं है। आजकल नए नए जदीद दौर है, एआई का दौर है जनाब। आपको जदीद किस्म के सोशल मीडिया आपके पास मौजूद है। सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, आपकी पहचान हो माशरे के अंदर, आप अपना रोल प्ले करें माशरे के अंदर। अब मैं हूँ, तो मैंने एक बड़ी अच्छी नीयत के साथ, नेक नीयत हो के जनाब, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर मेरी काफ़ी अपीयरेंस है, तो मैं लोगों को कुछ ना कुछ उनके राइट्स बताता रहता हूँ, केसेस के बारे में बताता रहता हूँ, कितने अखराजात आ जाएंगे, रजिस्ट्री कैसे होगी, प्रॉपर्टी के बारे में, एफआईआर के बारे में, हर तरह का सिविल क्रिमिनल मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ, ताकि पब्लिक को अपने घर बैठे हुए, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने रजिस्ट्री करवाने जाना है, तो मैं कुछ ना कुछ अपडेटेड जो है ना वो वीडियो इस पे बना के लगा देता हूँ कि भाई 2026 के अंदर अगर आपने रजिस्ट्री करवानी है तो कितने कितने टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे, वरासत है, कोई फौत हो जाए किसको कितना शेयर मिलता है। आपको वकील साहब के पास जाने से पहले कुछ ना कुछ मालूमात घर बैठे मिल सकती हैं। तैयारी करके जाएं कि मुझे कुछ ना कुछ आइडिया हो, मैं जाकर वकील साहब के पास बैठूं तो कुछ बात कर सकूं, मुझे पता, कुछ ना कुछ पता हो, कुछ उनसे सीखूंगा। तो यूं मिलजुल के मशावरत के साथ हम केस तैयार करेंगे। तो जब आप बिल्कुल ब्लैंक होके जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा डिस्कशन का भी। इसलिए नेक नियत हो कि मैंने बहुत सारी, तकरीबन हज़ारों में वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, बड़ी दुआएं भी देते हैं कि आपकी वजह से हमने बड़ा कुछ सीखा है। तो अल्लाह करे जी, जिन्होंने हमारी वजह से सीखा है तो वो इसे याद भी रखें और इसको फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे लोगों तक इल्म की कोई बात आपको पता चली है ना, दूसरों को भी पहुंचाए। मुझे बड़ी अफसोस हुआ, एक बड़े अच्छे समझदार वकील साहब थे, तो सिविल केसेस के बड़े मास्टर थे, तो उनको कहा कि भाई आप भी सोशल मीडिया पर आपके पेरेंट्स होनी चाहिए, ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, लोगों को पता ही नहीं स्टाम्प पेपर क्या है, उसके अंदर एग्रीमेंट लिखते हुए लोग गलतियां करते हैं जनाब, उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ज़ाया हो जाती। तो आप लोगों को अवेयरनेस दिया करें। वकील साहब ने आगे पता क्या कहा, वकील साहब कहते हैं नहीं मैं नहीं आऊँगा सोशल मीडिया पे। मैंने कहा रीज़न क्या है इसकी? रीज़न बड़ी बुरी थी। उन्होंने कहा कि मैं आके अपना इल्म लोगों को फ्री में बताता जाऊँ, तो ये रीज़न थी। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा कि मेरा इल्म लोग फ्री में ले लेंगे, वो अपने सीने के अंदर अपना इल्म लेके कब्र में चला जाएगा। ठीक है, 2 4 10 50 कितने केस कर लेगा, उतने केसेस उतने क्लाइंट्स को अकोमोडेट करेगा, लेकिन जो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को वो फैसिलिटेट कर सकता था अल्लाह की रज़ा के लिए, तो वो उसने नहीं, उसने कहा मैं अपना इल्म जो है वो ऐसे ही बता दूं लोगों को। क्यों नहीं बताता? फिर उसने ये खदशे का इजहार किया, उसने कहा लोगों को बताता हूँ, दूसरा फिर वकला जो हैं, मैं कोई अच्छी बात बताऊंगा, कानून की बात बताऊंगा तो वकला भी सीख लेंगे, तो मेरे कंपटीशन हो जाएगा। तो मैंने कहा बड़ी 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए ऐसे बंदे को कि ऐसी ऐसी सोच भी पाई जाती है इंसानों के अंदर। बहरहाल हमारा कुछ मिशन अलग से है, हम चाहते हैं कि जो टूटा फूटा तो थोड़ा बहुत इल्म है हम फॉरवर्ड करते हैं, नेक नीति के साथ फॉरवर्ड करते हैं। बहुत सारे यंग एडवोकेट्स बिलखुसूस हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, सीखते हैं, बल्कि मैंने तो कॉपीराइट का इशू भी नहीं रखा। मेरी तरफ से परमिशन है कि कोई भी वकील साहब, सारी मेरी हज़ारों के अंदर वीडियोज़ हैं, सारा कंटेंट जितना भी है ना वो सारा जनाब देखें, समझें, अगर अच्छा लगे तो उसको अपनी ज़ुबान में ख़ुद बोलें, वीडियो उस पर बनाएं, कोई कॉपीराइट नहीं, सारा मेरा कंटेंट होगा। आप अपनी ज़ुबान में अपनी वीडियो बना के, अपना चैनल बना के उसके ऊपर प्रेजेंट करें, ताकि पब्लिक का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो, गरीब आवाम का फ़ायदा हो, जो फंसे हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां गई, जिनके कब्जे हो गए, उन लोगों को कुछ बन जाए, जिनके साथ जुल्म ज्यादती होगी उन्हें पता चले कैसे थाने के अंदर जाना है, क्या बात करनी है, कैसे केस चलता है, क्या मामलात होते हैं। तो ये बेचारे सीधे साधे लोग, भोले वाले लोग, ये अपने इल्म की ज़कात समझें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई इल्म दे दिया ना तो आप लोगों के साथ शेयर करें, शेयर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इल्म दिया, ना कि उसको पकड़ के छुपा छुपा के रखें। तो मेरी तरफ से सारे वकला को, ये जितने भी यंग वकला आते हैं ना, उनको सीखने का अगर मौका आपको मिला हुआ है, खूब खूब सीखें, वीडियोस को देखें और इसको अपनी ज़ुबान में खुद से वीडियो यही सेम कंटेंट बना के आगे लोगों को फॉरवर्ड करें। ताकि मुझे ये नहीं है कि मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो शेयर करें, आप अपनी वीडियो बना के कंटेंट हमसे ले लें सारा,
تو آپ اپنی زبان میں بنا کے سادہ سی زبان میں لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں سے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے عوام کا بھی بھلا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہوگا. آپ جانے جاؤ گے سوسائٹی کے اندر، جان پہچان زیادہ سے زیادہ ہوگی تو لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے تو کوائٹ پاسبل کہ کیسز بھی آپ کو آ جائیں. جان پہچان زیادہ ہوگی تو کیسز زیادہ ہوں گے نا، یہ تو ایک فیکٹ ہے، تو اس لیے کیسز بھی آ جائیں گے. تو آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو پبلک کے ساتھ انٹریکشن رکھنا چاہیے، دوسروں کو بھلا کریں. میرے ایک دوست تھے، وکیل صاحب تھے، تو انہیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم وکیل صاحب ایک بات بتائیں. جی. راستے میں چلتے ہوئے وہ فلاں دفتر کدھر ہے وکیل صاحب کا، وہ ساتھ چل پڑتا. جی میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. میں کہ یہ کیا؟ اس نے راستہ پوچھا آپ کو، وہ ادھر چلے جاؤ، بات ختم. کہتا ہے نہیں سر، اس نے مجھے راستہ پوچھا، مجھے پتا تھا تو میں 2-4 قدم جا کے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں. وکیل تھا. لوگ وکلا کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، بڑے بڑے فرشتہ سیرت وکلا بھی میں نے دیکھے، بڑے بڑے اچھے وکلا بھی ہیں. تو وہ جناب کامن مین کو، عام انجان آدمی کو پکڑ کے جا کے دروازے، یہ سر ان کا آفس ہے وکیل صاحب کا، تو یہ دروازہ ہے، پلیز جائیے. وہ تو حیران ساری زندگی، وہ کہتا ہے یار کیا وکیل ہے یار، کیسے اچھے ہوتے ہیں وکیل. تو وکلا کو اپنی گڈ ول بھی بنانی ہے، اپنے پروفیشن کی عزت کے لیے بھی کوشاں رہنا ہے. سوشل میڈیا پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناچنا شروع کر دے بندہ، گانا شروع کر دے، بھنگڑے ڈالنے شروع کر دے، دھمکیاں دینی شروع کر دے، شو آف کرنا شروع کر دے. نہیں، یہ گندے کام نہیں کرنے. آپ نے اچھے کام کرنے ہیں. لوگوں کو وکیل جو ہے نا جانا جاتا ہے اپنے علم کی بدولت، اس کے بعد نالج ہوتا ہے. اپنا نالج بتائیں نا، اپنا علم شیئر کریں نا لوگوں کے ساتھ، عزت بڑھے گی آپ کی بھی، آپ کے پروفیشن کی بھی.